में यहाँ कार्य करता हूँ। यहाँ एक छोटी सी सेवा समिति है, रामकृष्ण सेवा समिति, इसके तरफ से आज का वेबिनार आयोजित किया गया है। तो हम सबके बीच में है श्री उत्कर्ष चौबे बनारस से। तो उत्कर्ष हमारे छोटे भाई हैं और हमारे गुरु भाई भी हैं, और बनारस में इन्होंने जो है स्नातकोत्तर डिग्री बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की है अंग्रेजी में। और ये जो है हमारे हिंदू शास्त्र के जो भी रीति नीति, पूजा पाठ इत्यादि, शास्त्र वेद इत्यादि में काफी रुचि रखते हैं। एवं हमारे अद्वैत आश्रम वाराणसी, रामकृष्ण अद्वैत आश्रम वाराणसी के जो है एकनिष्ठ कह सकते हैं कि हमारे एकनिष्ठ स्वेच्छा सेवक हैं वहाँ। और आसन्न दुर्गा पूजा जो आने वाला है आज से करीब 15 दिन बाद, उसके जो संयोजक कमेटी है उसके भी ये एक मुख्य अंश है। साधु ब्रह्मचारियों के साथ दुर्गा पूजा को पिछले कई वर्षों से वाराणसी के केंद्र में आयोजित जो होती है वहाँ पे ये रहते हैं, काफी पास से देखते हैं उसको। तो हमारे वाराणसी अद्वैत आश्रम में सरस्वती पूजा के पुजारी भी हैं। विश्वकर्मा पूजा वाराणसी सेवाश्रम के पुजारी रहे हैं। इस वर्ष भी उन्होंने पूजा की है, और पिछले वर्ष सरस्वती पूजा भी किया था अद्वैत आश्रम में। तो ये सबके जानकार हैं। तो हम लोग का सौभाग्य है कि आज वो समय दे पाए हैं। तो उत्कर्ष हम लोग और जो है समय को व्यर्थ न करते हुए आप आज का वेबिनार शुरू करिए, दुर्गा पूजा। और आप सभी श्रोतागण से अनुरोध है कि आप अपना माइक्रोफोन को म्यूट कर दीजिए, और आखिरी में जब इनका व्याख्यान समाप्त हो जाएगा तो आप कुछ क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, अभी समय रहेगा हमारे पास। तो माइक्रोफोन को म्यूट कर दीजिए और इसका जो है आनंद लीजिए। धन्यवाद। श्री उत्कर्ष जी शुरू करिए। विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। यथाग्निदाहिका शक्ति रामकृष्ण स्थिता हि या, सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणम्यामहम्। दशभुज दशशस्त्रा दिव्यमोदा सुहास्या, गणपति कुमार माता दक्ष कन्या शरण्या। विनत भय विहंत्री पार्वती राज्य लक्ष्मीर, विधि हरि भव पात्रम शारदा भूतधात्री। सर्वस्वरूपी सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते, भयभस्त्रायनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सुधी भक्त वृंद, आज यह मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आप सभी के साथ दुर्गा पूजा का पौराणिक वर्णना जो हमें मिलता है उस विषय पर कुछ चर्चा करने का मुझे अवसर मिला है। मैं अपने आप को मातृ कृपा पात्र ही मानता हूँ कि उनके विषय में मैं पौराणिक आलोक में कुछ कहना का मुझे सौभाग्य मिला है। सर्वप्रथम दुर्गा शब्द के विषय में हम देखते हैं। दुर्गा शब्द की उत्पत्ति, उसका आश्रय और उसकी व्याख्या हमारे शास्त्रों में किस प्रकार की गई है। शब्द कल्पद्रुम में एक जगह आता है, दुर्दुखेन गम्यते प्राप्यते असो, अर्थात दुर्गति का जो नाश करने वाली हो उसे हम दुर्गा कहते हैं। इस विषय में ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक जगह हमें एक संदर्भ प्राप्त होता है जिसमें कहा गया है, दुर्गो दैत्ये महाविघ्ने भवबंधे कुकर्मणि शोके दुखे च नरके यम दंडे च जन्मिनी महाभयति रोगे चाप्या शब्दो हंत्रिवाचक एतान हंतैव या देवी सा दुर्गा परिकीर्तिता। अर्थात पुराणों में बताया गया है कि भगवती ने जब दुर्गमासुर नामक दैत्य का विनाश किया तो उनका नाम दुर्गा पड़ा, किंतु
उस दुर्गमासुर का वध करने के बाद देवी ने कुछ आश्वासन भी दिया था कि जब जब विपत्ति पड़ेगी तब तब मैं आप सभी को समस्त दुर्गमों से आपकी रक्षा करूंगी। साथ ही वेदव्यास जी ने जब इस विषय की व्याख्या की है तो उन्होंने कहा है, दुर्गमासुर का तो जो विनाश करती है, किंतु इसके साथ महाविघ्न, भवबंधन, हमारे जितने कुसंस्कार कुकर्म हैं, शोक से, दुख से, नरक में जो यमदंड हमें मिलते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि जन्म के जो बंधन है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम, इस पुनः आना पुनः जाना, इस बंधन से भी जो मुक्त कर देती है, या देवी सा दुर्गा परिकीर्तिता, ऐसा वेदव्यास जी ने कहा है। अब दुर्गा शब्द में जो अक्षर हैं, जो मात्राएं हैं, उसकी व्याख्या भी हमें एक जगह शास्त्र में मिलती है। जैसे कहा गया है कि दुर्गा का जो प्रथम शब्द है अक्षर वर्ण द, वो द है। कहा गया है कि मैं गो हत्या करूं, ब्राह्मणों की हत्या करूं, समस्त पापों को करूं, मगर अंत काल में यदि तुम्हारे दुर्गा नाम का आश्रय में ले लेता हूं तो तुम समस्त भव बंधनों से हमें मुक्त कर देती हो। मातृ उपासना हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, जो आदिकाल से हमारी भारतीय संस्कृति में व्याप्त है। इस विषय में ठाकुर कहा करते हैं, भगवान की मातृ रूप में पूजा शुद्धतम और उच्चतम प्रकार की साधना है। दुर्गा नाम की तो व्याख्या इस प्रकार है। दूसरा प्रश्न ये आता है कि वेदों में क्या दुर्गा शब्द का या दुर्गा रूप का, स्वरूप का कोई वर्णन मिलता है? तो वस्तुतः हाँ, वेदों में भी हमें दुर्गा शब्द का, दुर्गा स्वरूप का वर्णन हमें प्राप्त होता है। तैत्तरीय आरण्यक में अंबिका, अंबा, उमा, काली आदि अनेक जो शब्द जो दुर्गा के पर्याय वाची शब्द है वो मिलते हैं। एक स्थान में अंबिका को रुद्र की भार्या कहा गया है, अन्यत्र उमा को हेमवती कहा है, और ये समस्त शब्द जो हम देखते हैं ये सब दुर्गा के ही पर्याय हैं। साथ ही आप लोगों का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जब हम चंडी पाठ करते हैं तो उसमें देवी सूक्त और रात्रि सूक्त हम लोग पाठ करते हैं, वह भी तो वेद से ही लिया गया है। तो वेदों में भी दुर्गा के स्वरूप का वर्णन मिलता है। प्राचीन काल में जब यज्ञ कुंड होता था तो यज्ञ वेदी के अंदर, यज्ञ कुंड के अंदर एक हरिद्रभा मूर्ति नाम की एक स्वर्ण प्रतिमा होती थी जिसको वहां रखा जाता था। वो प्रतिमा जो देवी थी वो नाम था हव्यवाहिनी। यही हव्यवाहिनी देवी ही दुर्गा है, ऐसा हमें अन्यत्र मिलता है कि हव्यवाहिनी ही दुर्गा है। और अभी भी जो हम दुर्गा पूजा करते हैं तो घट महास्नान के क्रम में घट चतुष्टय का जो स्नान है उसमें तृतीय घट के स्नान में हम सामवेद का प्रथम वाक्य बोलते हैं जिसमें है अग्ना आया ही वीतये बृहानो हव्यदातये नी होता सत्सी बहिर्षणी। तो उसका पूरा हमें रेफरेंस यहाँ मिल जाता है। अग्नि की सप्त जिह्वा है, ऐसा वर्णन हमें वैदिक याग के क्रम में कर्मकांड में और ज्ञान कांड में दोनों में मिलता है, अग्नि की सप्त जिह्वा। और तुरंत कुछ क्षण बाद मुंडको उपनिषद में ऐसा कहा जाता है कि भगवती दुर्गा ऋत्विकों के द्वारा दी गई आहुति को अपनी सप्त जिह्वा के द्वारा ग्रहण करती हैं। मतलब दुर्गा भी अपने भक्तों के द्वारा प्रदान की हुई आहुतियों को अपने सप्त जिह्वा के द्वारा ग्रहण करती हैं। अब इसको अगर हम दुर्गा सूक्त से देखें तो अग्नि से देखिए वहां कैसे एक समतुल्यता हमें प्राप्त होती है। वहां कहा गया है ताम अग्नि वर्णाम तपसा ज्वलंती वैरोचनीम कर्म फलेषु जुष्टाम दुर्गाम देवीम शरणमहम प्रपद्ये सुतरसी तरसी नमः। इस प्रकार दुर्गा सूक्त में ताम अग्नि वर्णा कह के अग्नि के साथ दुर्गा को जोड़ दिया जाता है। कात्यायन मुनि की कन्या होने के कारण देवी को कात्यायनी कहा गया है, यह तो हम सब जानते हैं। परंतु जो तैत्तरीय आरण्यक है उसमें हमें भगवती दुर्गा का गायत्री प्राप्त होता है जिसमें कहा गया है ओम कात्यायन्यै विद्महे कन्याकुमार्यै धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्। तो यहाँ कात्यायनी ही दुर्गा है, इस शब्द का यह देवी भगवती का जो गायत्री है उसका द्योतक है।
वेदों की बात करने के बाद हम पुराण की ओर अग्रसर होते हैं। शास्त्रों में ऐसा आता है कि भगवती मूल प्रकृति के दानांग से वेदों की उत्पत्ति और वामांग से तंत्रों की उत्पत्ति हुई है, और भगवती का जो हृदय है वो दोनों का समन्वय पुराण है, स्मृति है। पुराणों में मार्कंडेय पुराण का देवी महात्म्य जो है यह सर्वाधिक प्रसिद्ध है, और हम नवरात्र आदि सभी अवसरों पर दुर्गा पूजा में भी हम देवी महात्मा का पाठ करते हैं। उसमें महिषासुर वध का मध्यम चरित्र में तो वर्णन मिलता ही है। इसके अलावा महिषासुर वध का वर्णन देवी भागवत महापुराण, कूर्म पुराण, शिव महापुराण, ब्रह्म वैवर्त लिंग पुराण, गरुण पुराण आदि पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। साथ ही उप पुराणों की अगर बात की जाए तो देवी पुराण, महाभागवत और नंदिकेश्वर और बृहद नंदिकेश्वर पुराणों में भी ये मिलता है। आप सभी को मैं सर्वप्रथम यह बतला दूं कि अन्यत्र जितने पुराणों का वर्णन मैंने किया यह सब पुराण हमें प्राप्त होते हैं, सिर्फ दो को छोड़कर, वह है नंदिकेश्वर पुराण और बृहद नंदिकेश्वर पुराण। वस्तुतः रामकृष्ण संघ में बृहद नंदिकेश्वर पुराण के अनुसार दुर्गा पूजा होती है, किंतु अभी तक मूल पुराण अप्राप्य है। इसके लिए मैं बेलूर मठ में भी पता किया था, साथ ही यहाँ संपूर्णानंद की लाइब्रेरी, उसका मैन्युस्क्रिप्ट काफी रिच है, वहां भी मैं गया था, किंतु बृहद नंदिकेश्वर पुराण अभी तक दुष्प्राप्य है। महिषासुर से जो देवी का संग्राम है उसमें अगर हम देखें मार्कंडेय पुराण का वर्णन, तो वहां भगवती महालक्ष्मी है, अष्टादश भुजा महालक्ष्मी, किंतु वर्तमान में जो कात्यायनी महिषासुर मर्दिनी के रूप में हम 10 भुजा रूप में पूजा करते हैं उसका ये वर्णन नहीं मिलता है। और जगह जगह नारायणी स्तुति में नारायणी नमस्तुते ये जो श्लोक मिलते हैं, संभवतः यह पंचरात्र आगम के प्रभाव में नारायण की शक्ति के रूप में वहां भगवती को दर्शाया गया है। किंतु कालिका पुराण में 3 कल्प की कथा आती है। 3 कल्पों की कथा में कहा गया है कि महिषासुर भी 3 कल्प में अवतार लेता है, और भगवती भी 3 कल्पों में विविध अवतारों के द्वारा उसका संहार करती है। प्रथम कल्प में देवी उग्र चंडा के रूप में अष्टादश भुजा होके महिषासुर का हनन करती है। द्वितीय कल्प में भद्रकाली के रूप में देवी षोडश भुजा होकर महिषासुर वध करती हैं, और तृतीय कल्प में भगवती दुर्गा अथवा कात्यायनी रूप में 10 भुजा के रूप में महिषासुर का वध करती हैं। अभी हम लोग जो इस वर्तमान काल में जो भगवती की जो प्रतिमा देखते हैं वो 10 भुजा है, वह तृतीय कल्प कालिका पुराण में जो तृतीय कल्प में वर्णित है देवी की कथा, उसको लेकर उसको आश्रय कर हम देवी की प्रतिमा का निर्माण करते हैं। मार्कंडेय पुराण में जिस प्रकार देवी को नारायण की शक्ति नारायणी के रूप में दिखाया गया है, परंतु किस प्रकार आज हम लोग जब आगमनी गान आदि करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि वो शिव की भार्या है और वो कैलाश से हमारे भवन में पधार रही है। इसका भी एक शास्त्रीय आख्यान हमें मिलता है, जब ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है या शिव भार्या गणेश कार्तिकयोर माता च सा दुर्गा मेनका कन्या दैन्य दुर्गति नासिनी। वहां स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि मेनका की जो कन्या है, दक्ष की जो सुता है, हिमालय की जो सुता है, वही शिव भार्या, वही गणेश कार्तिक की माता की दुर्गा है। इस प्रकार हम जो वर्तमान में जो दुर्गोत्सव मनाते हैं और उसका जो हम वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में जितने भी आगमनी गान करते हैं वो सब का आश्रय हम ब्रह्म वैवर्त पुराण में शिव भार्या के रूप में लेते हैं। तांत्रिक टेक्स्टों की अगर हम बात करते हैं तो हमें कई तंत्र शास्त्रों में दुर्गा पूजा का वर्णन मिलता है। विशेष रूप से यहां मैं बताना चाहूंगा काली विलास तंत्र। जॉन वुडरुफ ने भी इसका अनुवाद किया है काली विलास तंत्र का। उसमें भगवती भगवान शिव से प्रश्न कर रही हैं, शारदीय महापूजा को किस प्रकार करने से पूजा
सफल होती है। वहां भगवान शिव बताते हैं कि शारदीय महापूजा प्रतिमा का जो काष्ठ है, उस काष्ठ पर 10 भुजा महिष मर्दिनी तप्त कांचन वर्णा भगवती का निर्माण होना चाहिए। देवी का वामंगुष्ठ जो है वो महिष के ऊपर और दान अंगुष्ठ जो है वो सिंह के ऊपर होना चाहिए। देवी के वाम भाग में सरस्वती और कार्तिकेय, दान भाग में लक्ष्मी और गणेश होने चाहिए। इसके साथ ही एक और वर्णन हमें मिलता है जो वर्तमान मूर्ति में हम लोग नहीं पाते हैं। वह वर्णन ये है कि वहां ब्रह्मा और सावित्री की भी मूर्ति की चर्चा होती है, साथ में जया और विजया। जया और विजया हमें वर्तमान में कहीं कहीं दृष्टिगोचर हो जाती हैं, किंतु ब्रह्मा और सावित्री की प्रतिमा आज तक मुझे तो देखने में कहीं भी नहीं मिली है, किंतु ऐसा उल्लेख आपको काली विलास तंत्र में आता है। और वहां पे काफी इलैबोरेटली दुर्गा पूजा के मैनुअल्स की चर्चा शिव पार्वती संवाद के रूप में हमें मिलती है। वर्तमान दुर्गा पूजा जो है शारदीय महापूजा, इसमें हम ज्यादातर देखते हैं कि वेद और तंत्र का समन्वय है। पुराणाश्रित तो ये पूजा है, किंतु वेद और तंत्र का अमेलगमेशन है। हम स्मृतिकारों को फॉलो करते हैं और वो स्मृतिकार हमें पुराणों का आश्रय लेके हमें एक पूरा एक खाका बना दिए हैं कि किस प्रकार महापूजा करना है। यहाँ एक विशेष उल्लेखनीय एक मैं बात बोलना चाहता हूं कि आजकल हर जगह लोग कहते हैं कि ताहिरपुर के जमींदार कंस नारायण ने दुर्गा पूजा की शुरुआत की 16वीं शताब्दी में, परंतु यह पूर्णतः तर्क संगत नहीं है। क्योंकि अगर ताहिरपुर के जमींदार ने 16वीं शताब्दी में दुर्गा पूजा की शुरुआत की, तो बंगाल के बरिशाल के ब्राह्मण आचार्य बालक 9वीं शताब्दी में कैसे वह निबंध लिखते हैं दुर्गा पूजा के ऊपर। जिस रूप में हम वर्तमान में दुर्गोत्सव देखते हैं, सपरिवार दुर्गा प्रतिमा, उसका वर्णन हमें 9वीं शताब्दी में आचार्य बालक के लिखे निबंधों में मिलता है। हाँ, यह सच है कि ताहिरपुर के जमींदार राजा कंस नारायण ने इसे उत्सव का रूप दिया, परंतु दुर्गा पूजा इस प्रणाली में ही हमें पहले भी प्राप्त थी और होती भी थी। इसका एक उदाहरण है विष्णुपुर में मल्ल राजाओं का दुर्गा पूजा, जो संभवतः 900 वर्ष पुराना है। इसमें स्मृतिकारों की बात करने से पूर्व हम एक देखते हैं कि भगवान शंकर ही तंत्र में पार्वती से प्रश्न कर रहे हैं। आगम शास्त्र में वहां वो बोल रहे हैं कि तुम कहां कहां व्याप्त हो, तो उसमें भगवती बोल रही हैं, वैकुंठे हम महालक्ष्मी गोलोके राधिका स्वयं। वैकुंठ में महालक्ष्मी के रूप में, गोलोक में राधिका। शिवो हम शिवलोके ब्रह्मलोके सरस्वती। शिवलोक में शिवा के रूप में, ब्रह्मलोक में सरस्वती। अहम निहत्य दैत्याश्च दक्ष कन्या सती पुरा। राक्षसों की हत्या के लिए वह दक्ष की कन्या सती के रूप में अवतरित होती हैं। इस प्रकार रक्त बीजस्य युद्धे च काली च मूर्ति भेदात सावित्री वेद माता ताहम सीता जनक कन्या। इस प्रकार सर्वभूतों में जिस प्रकार देवी विराजमान है, उसी प्रकार यहाँ देवी सब मायर एक ही रूप, इस भावना को वो प्रतिपादित करती हैं। यह श्लोक रघुनंदन स्मार्ट प्रवर रघुनंदन जी ने शुरुआत में कोट किया था, इसीलिए मैं इसे पढ़ना प्रासंगिक समझा। और स्मृतिकारों की बात करें तो बंग देश में जहां विस्तृत रूप से हमें दुर्गा पूजा देखने में मिलता है, उसमें बालक, जीकन, अनिरुद्ध भट्ट, हलायुध भट्ट, जिमूत वाहन, स्थूलपानी, श्रीकराचार्य, श्रीनाथ आचार्य चूड़ामणि और रघुनंदन भट्टाचार्य का नाम विशेष उल्लेखनीय है। ऐसा भी हमें वर्णन प्राप्त होता है कि बंग देश से पहले मिथिला में दुर्गोत्सव अति प्राचीन परंपरा के साथ मनाई जाती थी। मिथिला में श्री दत्त उपाध्याय
वाचस्पति मिश्र, वर्धमान उपाध्याय, रुद्रधर, हरिनाथ, चंडेश्वर ठाकुर और विद्यापति जैसे स्मृतिकारों का नाम विशेष उल्लेखनीय है। आसाम में भी कई स्मृतिकार हुए हैं, किंतु कामरूपीय निबंध में हमें विस्तृत रूप से शारदीय महापूजा और वासंती महापूजा का उल्लेख मिलता है। उड़ीसा में उसी प्रकार 4 स्मृतिकार हैं, जिसमें से 3 स्मृतिकार की रचना हमें प्राप्त होती है। एक प्रायः दुष्प्राप्य है, जिनमें गदाधर नरसिम्हा वाजपेयी, प्रताप रुद्रदेव का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। काशी के स्मृतिकारों ने भी पूर्ण रूप से दुर्गोत्सव प्रयोग या दुर्गोत्सव तत्व पर निबंध नहीं लिखा, किंतु अपने तिथि तत्वों में, कृत्य तत्वों में उन्होंने इस प्रकार की पूजा का, अकाल बोधन, आमंत्रण पत्रिका, प्रवेश, संधि पूजा आदि से सम्मिलित पूजा का उल्लेख किया है। जैसे कमलाकर भट्ट की रचना निर्णय सिंधु, लक्ष्मीधर की रचना कृत्य कल्पतरु विशेष उल्लेखनीय है, और नित्यानंद पंत पर्वतीय, जिनकी स्मृति पहाड़ी क्षेत्रों में मानी जाती है और नेपाल के कुछ अंचलों में भी उनकी स्मृति को लोग मानते हैं, वहां हम देखते हैं कि उन्होंने नवपत्रिका का वर्णन और इसका प्रयोग नवरात्र के साथ भी जोड़ दिया है। उन्होंने दुर्गा पूजा महापूजा है। इस महापूजा की परंपरा, रिचुअल्स को देखने के पहले हमें एक बार देखना चाहिए इस पूजा का प्रकाश कैसे कैसे पुराणों में बताया गया है, किसने प्रथम पूजा की। इस विषय में हम पाते हैं कि सर्वप्रथम दुर्गा पूजा भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक में किया है। गोलोक में अदृश्य वृंदावन है और वहां पे भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम दुर्गा पूजा किया। कहा गया है पुराणों में, प्रथमे पूजिता साच कृष्णेन परमात्मना वृंदावने च सृष्ट्यादौ गोलोके रास मंडले। जैसा मैंने बताया, सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने गोलोक में, अदृश्य वृंदावन में जगत जननी मां भगवती दुर्गा की आराधना की। द्वितीय, मधु कैटभ के भय से जब योग निद्रा में भगवान विष्णु सो गए हैं, तब ब्रह्मा ने उनकी आराधना की है। वरन मार्कंडेय पुराण में केवल ब्रह्मा स्तुति करते हैं, किंतु ब्रह्मवैवर्त आदि पुराणों में हमें मिलता है कि ब्रह्मा ने पूरा दुर्गा पूजा किया भगवती के जागरण के लिए। तो बोधन का पहला आश्रय, उसका हमें एक संदर्भ वहीं ब्रह्मा की पूजा में मिल जाता है। अब त्रिपुरासुर के वध के लिए भगवान शिव ने तृतीय पूजक के रूप में भगवती की आराधना की, और चतुर्थ जो आराधक हैं देवी के, वो है इंद्र। इंद्र जब दुर्वासा के श्राप से स्वर्ग से श्रीहीन हो जाते हैं, तो उन्होंने भगवती दुर्गा की आराधना की है। और कहते हैं, जैसे कि हमें एक रेफरेंस मिलता है कथामृत में, 22 अक्टूबर 1882 का एक प्रसंग है, जब मास्टर महाशय केशव चंद्र सेन के घर पे गए हुए हैं। वो दुर्गा पूजा की विजयादशमी तिथि है, और भगवान श्री राम कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई दुर्गा माँ को प्राप्त कर ले, तो वो गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक सबको स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। इसका आश्रय यह है कि अगर दुर्गा का कोई आश्रय ग्रहण कर ले, तो स्वतः ही गणेश अर्थात सिद्धि, लक्ष्मी अर्थात श्री, जो स्वर्ग से विहीन हुए हैं इंद्र, वो स्वर्ग उन्हें प्राप्त हो जाएगी। सरस्वती यानी विद्या, और कार्तिकेय मने पराक्रम, इन सब से वो परिपूर्ण हो जाएगा, वो इन सब का अधिपति हो जाएगा अगर कोई दुर्गा को प्राप्त कर ले। और ठीक हम वो देखते हैं कि इंद्र जब दुर्वासा के श्राप से स्वर्ग लोक से पतित होते हैं, तो वो शक्ति का आश्रय लेते हैं भगवती का, और इन सब से वो फिर से इन सब से पूर्ण हो जाते हैं। फिर कहा जाता है, कालांतरी पूजिता सा
सुरथेन महात्मना, कालांतर में राजा सुरथ और जो वैश्य हैं वो भगवती की पूजा करते हैं मृणमयी प्रतिमा बनाकर। इसका उल्लेख हमें देवी महात्म्य दुर्गा सप्तशती में प्राप्त होता है, किंतु बाकी पूजा का वर्णन दुर्गा सप्तशती में हमें नहीं मिलता है। किंतु अन्यत्र अन्य पुराणों को अगर हम देखें तो उनमें हमें विस्तृत रूप से अनेकों उदाहरण हमें मिलते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए है इस शारदीय पूजा के लिए, छठा हम देखते हैं कि छठे पूजक के रूप में भगवान श्री राम चंद्र त्रेता युग में भगवती का अकाल बोधन करते हैं, और उसी अकाल बोधन की परंपरा को मनाते हुए हम शरद काल में असमय भगवती की आराधना करते हैं। और सातवां, पांडव द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर पांडव लोग भगवती की आराधना करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं। जो श्लोक हमें नमस्ते सिद्ध सेनानी आर्य मंदार वासनी, ये जो श्लोक हमें महाभारत से मिलता है वो उसी दुर्गा पूजा के अंतर्गत का है, जो पांडव देवी की आराधना करते हैं। प्रतिमा पूजा के विषय में अनेक लोगों की यह धारणा है कि प्रतिमा पूजा एक आधुनिक पूजा है, किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रतिमा का वर्णन वेदों में भी मिलता है। एक जगह अथर्ववेद में कहा गया है कि हे उषा तुम संवत्सर की प्रतिमा हो। प्रतिमा शब्द की परिकल्पना, प्रतिमा शब्द हमें वेदों में प्राप्त है। नारद पुराण में, मत्स्य पुराण में विस्तृत रूप से प्रतिमा का कैसे निर्माण होता है, क्या क्या वस्तुओं होनी चाहिए, कैसे प्रतिमा की शुद्धि हो, क्या अशुद्धि हो, उन सब का विस्तृत वर्णन हमें अग्नि पुराण में और मत्स्य पुराण में प्राप्त होता है। अगर वैष्णव आगमों की हम बात करें तो पंचरात्र आगम में मैक्सिमम जितने भी ग्रंथ हमें मिलते हैं वो सब आर्किटेक्ट को लेके बोलते हैं, वास्तुकला और प्रतिमा निर्माण के विषय में ही वो ज्यादातर चर्चाएं करते हैं। और जैसा कि सुरत और समाधि वैश्य ने देवी की आराधना की है, उस विषय में चंडी में तो हमें मिलता ही है कि कृत्वा मूर्तिम महिमयीम, किंतु इसके साथ ही अन्य पुराणों में भी है वर्णन मृणमयीम तृणमयीम दृष्टा जल धौताम नराधिप। अब तृणमयीम क्या है, अभी हम वर्तमान देखते हैं कि जो प्रतिमा निर्माण होता है उसमें पुआल से सर्वप्रथम बांधा जाता है और उस पुआल के ऊपर मिट्टी का लेप किया जाता है। तो मृणमयीम तृणमयीम, उस पुआल को तृणमयीम कहा गया है, तृण कणों से। तो इस प्रकार मूर्ति पूजा भी काफी प्राचीन है। और कई जगह ऐसा भी लोग कहते हैं, जो हमारे वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं उनका मत ये है कि ताहिरपुर के जमींदार के कहने पे अश्वमेध यज्ञ नहीं कर पाने की वजह से उन्होंने उसके अनुकल्प में दुर्गा पूजा किया और उसमें उन्होंने सारे परिवार को जोड़ दिया, किंतु यह भी पूर्ण रूप से तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि रघुनंदन राजा कंस नारायण के पूर्व के हैं, पूर्व उनका जन्म हुआ है। और रघुनंदन भट्टाचार्य ने अपने दुर्गा पूजा तत्व में लिखा है कि दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अन्य गणेशादि प्रतिमाओं की भी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। जैसे वो लिखते हैं एवं मन येषाम गणेशादीनामपि प्राण प्रतिष्ठा कर्तव्या। इसका इस श्लोक से यह स्पष्ट हो जाता है कि दुर्गा के अलावा गणेश आदि प्रतिमाएं थी, तभी ऐसा रघुनंदन कर रहे हैं कि उनका भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाना चाहिए। और यह राजा कंस नारायण के पूर्व के हैं। यह संपूर्ण रूप से दर्शाता है कि इस तरह की प्रतिमा पूजा आदिकाल से हमारे भारतीय संस्कृति में, विशेषकर बंगाल, मिथिला, आसाम और उत्कल प्रदेश में प्रसिद्ध थी। इसमें एक विशेष उल्लेखनीय मिथिला की परंपरा जो दुर्गा भक्ति तरंगिनी में हमें प्राप्त होती है आचार्य विद्यापति की, उसमें एक विशेष उल्लेखनीय बातें हैं कि वहां
गणेश के बगल में एक और प्रतिमा होती है जो रेवंत की प्रतिमा है। अश्वारोही रेवंत है, इंद्र का पुत्र। और कार्तिकेय के बगल में दक्षिणा काली की प्रतिमा भी होती है। प्राचीन काल में अर्धरात्रि विहित पूजा की परंपरा थी और उस अर्धरात्रि विहित पूजा में दक्षिणा काली की पूजा की जाती थी और उसी अष्टमी रहते हुए ही मध्य रात्रि में देवी को विसर्जन दे दिया जाता था। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि पूर्व बंगाल के टंगाइल और श्रीहट में वो लोग अर्धरात्रि विहित पूजा में काली प्रतिमा का प्रयोग करते हैं। इसका रीजन, सिंपल रीजन यही है क्योंकि वो मिथिला की स्मृति को पूर्ण रूप से वो मानते हैं, इस वजह से वो लोग साथ में और दो प्रतिमाओं को रखते हैं। महापूजा दुर्गा पूजा ही है और किसी पूजा को हम महापूजा नहीं कहते हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा चतुर्कर्ममयी होता है। लिंग पुराण में कहा गया है, शरत काले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी, शारदिया महापूजा चतुर्कर्ममयी शुभा। चतुर्कर्ममयी, यह चतुर्कर्म क्या है? स्नपन, स्नपन अर्थात महास्नान, पूजन, षोडशोपचार विशेष पूजा, बलिदान और होम रूप में जो पूजा प्रतिपादित होती है, इन चार अंगों से विभूषित जो पूजा होती है, उस पूजा को हम चतुर्कर्ममयी महापूजा करते हैं। इसलिए जब हम संकल्प करते हैं तो अन्य पूजा के संकल्प में हम बोलते हैं गुरुवादि नाना देवता पूजा पूर्वक सरस्वती पूजा कर्माहं करिष्यामि अथवा लक्ष्मी पूजा कर्माहं करिष्यामि, किंतु दुर्गा पूजा में हम यह भी आश्रय स्पष्ट करते हैं किस पुराण के अनुसार। जैसे कि रामकृष्ण संघ में बृहद नंदिकेश्वर पुराणोक्त पूजा होती है, तो वहां स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया जाता है संकल्प में कि बृहद नंदिकेश्वर पुराणोक्त विधिनाम, और बाद में कहा जाता है वार्षिक शरदकालीन। वार्षिक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वासंतिक पूजा भी है। मूल रूप से देवी की पूजा वसंत काल में ही है, किंतु भगवान राम ने रावण के वध के लिए असमय भगवती का बोधन किया। बोधन का शाब्दिक अर्थ है जगाना, और अकाल बोधन मतलब बेसमय का जगाना। तो बेसमय जब जगाया भगवान श्री राम ने बिल्व वृक्ष के नीचे, इससे हमारे शारदीय पूजा की परंपरा मिलती है। बलिदान और होम रूप, इन चारों कर्मों से जब कोई पूजा संपूर्ण होती है तो उसे हम महापूजा करते हैं। इसीलिए उल्लेख है वार्षिक शरदकालीन दुर्गा महापूजा कर्माहं करिष्यामि। सर्वप्रथम अब हम पूजा समय को देखते हुए पूजा की जो रीति नीति है, जो रिचुअल्स है, उस पे हम अवलोकन करेंगे। प्रथम पूजा जो होती है वो कल्पारंभ होती है, किंतु आचारवशत कल्पारंभ के पूर्व भी कुछ पूजा की जाती है। जैसे दुर्गा प्रतिमा जिस काष्ठ का पर निर्माण होता है, बंग भाषा में उसे काठामो बोलते हैं, उसकी पूजा की जाती है प्रतिमा निर्माण की पूर्व। मुख्य रूप से वह पूजा अपने अपने कुलाचार अनुसार किसी किसी गृह में अक्षय तृतीया के दिन, किसी के यहाँ रथ यात्रा, किसी के यहाँ पुनर्यात्रा, और किसी कहीं कहीं हम देखते हैं कि वो जन्माष्टमी के दिन पूजा होती है। यहाँ मैं बता दूं, जैसे कि बेलूर मठ में दुर्गा पूजा के विषय में भी मुझे बोलने को कहा गया है, तो मैं परंपरा को बताते बताते बेलूर मठ की विशेषताओं को और वहां के क्रियाकलापों को भी मैं जोड़ते जाऊंगा। बेलूर मठ में काठामो पूजा जो होता है, दुर्गा प्रतिमा निर्माण, काष्ठ का पूजन, वो होता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, भाद्र कृष्णाष्टमी को। किंतु हमारा जो रामकृष्ण अद्वैत आश्रम है, यहाँ वो पूजा प्राचीन स्मृतियों को मानते हुए रथ यात्रा के दिन आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि को होता है काठामो पूजा। साथ ही हम देखते हैं कि पूजा जो होती है वो भाव में ही होती है। अब दुर्गा केवल देवी ही नहीं है, बल्कि वो हमारे घर की कन्या के रूप में भी आज प्रसिद्ध हो चुकी है।
इसीलिए हम गान करते हैं आगमनी गान, जाओ जाओ गिरी अनिते गौरी उमा ना की बड़ो केंदे छे। इस प्रकार वो हमारी पुत्री के रूप में भी हो गई है दक्ष कन्या, अब हमारी कन्या भी है। उसके लिए आगमनी होता है, ये मतलब एक फोक कल्चर की विशेषता है। और आगमनी गान हम देखते हैं कि जैसे ही पितृपक्ष की शुरुआत होती है, रामकृष्ण संघ के समस्त शाखा केंद्रों में आगमनी गान प्रारंभ हो जाता है पितृपक्ष की शुरुआत होते हुए। आगमनी गान को अगर हम देखें तो वो गान देखा जाए तो स्वागत के रूप में देवी के गाया जाता है, जो गान उसे हम आगमनी करते हैं। आगमन के पूर्व जो स्वागत के लिए जो गान किया जाता है उसे हम आगमनी गान करते हैं। अब हम पूजा को देखें तो कल्पारंभ से दुर्गा पूजा शुरू होती है। कल्प का शब्दकोशगत अर्थ है पूजा विधि अथवा पूजारंभ। हमें शास्त्रों में शारदीय महापूजा में 7 कल्पों की वर्णना मिलती है। प्रथम कल्प है कृष्ण नवमी कल्प, शुक्ल प्रतिपदा कल्प, षष्ट्यादि कल्प, सप्तम्यादि कल्प, अष्टम्यादि कल्प, केवल अष्टम्यादि कल्प और महानवमी कल्प। इन 7 कल्प में किसी एक कल्प में दुर्गा पूजा प्रारंभ किया जा सकता है। उल्लेखनीय यह होगा बताना कि कामरूप क्षेत्र में और उससे सटे, उससे संलग्न पूर्व बंगाल के जो जिले हैं वहां पर कृष्ण नवम्यादि कल्प फॉलो किया जाता है, वहां कृष्ण नवम्यादि कल्प में पूजा होती है। मिथिला आदि अंचलों में प्रतिपदादि कल्प मानते हैं, और इवन उड़ीसा के जितने शक्तिपीठ और प्रधान पीठ हैं वहां भी देखते हैं वो लोग उड़िया भाषा में कहते हैं उत्कल प्रदेश में 16 दिनात्मक षोडश पूजा। वो 16 दिन व्यापी पूजा होती है आपका कृष्ण नवमी से लेकर शुक्ल नवमी तक। किंतु हमें जो सार्वजनिक पूजा जो दृष्टिगोचर आज होता है, रामकृष्ण संघ का जो पूजा है, और 70% जो बोनेडी बाड़ी राजबाड़ी की जो पूजा है वो सब षष्ठादि कल्प में ही आरंभ होती है, अर्थात षष्ठी के दिन उन पूजा की शुरुआत होती है। दुर्गा पूजा को अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है, कली का पुराण में कहा गया है। यज्ञ के अधिष्ठाता देव होते हैं सर्व यज्ञेश्वरो हरि, और तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टो प्रणीतो प्रणीत जगत। तो ये नारायण को वहां रखा जाता है। शालिग्राम शिला को विशेष रूप से दुर्गा पूजा में लाया जाता है। हमारे बेलूर मठ में, मठ से कुछ दूर पर जगन्नाथ मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर से पंचमी के दिन ढाक ढोल की और सहनाई की मधुर थाप के साथ, मधुर सुर के साथ भगवान नारायण को पूरे सत्कार के साथ ले आया जाता है पंचमी तिथि को। अगर बात करें काशी अद्वैत आश्रम की तो मणिकर्णिका घाट पर स्थित करुणामयी काली मंदिर है, वहां से हम लोग नारायण को लाते हैं और यज्ञ के अधिष्ठाता भगवान नारायण को हम लोग स्थापन करते हैं। ब्रह्मचारी दुर्गा पूजा रामकृष्ण संघ में करते हैं। इसका एक मुख्य कारण है कि ऐसी पूजा सन्यासियों के लिए ग्राह्य नहीं है। जब सन्यासी विरजा होम करते हैं तो वो समस्त वर्ण भेद से परे हो जाते हैं, और ये जो पूजा है ये पूरा स्मार्त पूजा है। उसमें आपको सर्व श्रद्धि की, सब वरदानों की प्राप्ति के लिए आप उसकी कामना करते हैं। और द्वितीय बात यह है कि इसमें ब्राह्मण होना अनिवार्य है। ब्राह्मण के अलावा दुर्गा पूजा और कोई नहीं कर सकता है। अब सन्यासी अपने वर्ण आश्रम को भी छोड़ देते हैं, अपनी शिखा, अपने यज्ञोपवीत का भी वो विरजा होम में आहुति दे देते हैं, तो वो कैसे करें। इस वजह से तंत्र धारक तो सन्यासी होता है, अपितु ब्रह्मचारी ही मेन पूजा का पूजक होता है दुर्गा पूजा का। हम देखते हैं कि दशनामी संप्रदाय में रामकृष्ण संघ के पहले अन्य किसी भी दशनामी संप्रदाय के आश्रमों में ऐसी पूजा नहीं थी।
किंतु स्वामी जी ने बहुत सोच विचार करके स्वामी विवेकानंद ने दुर्गा पूजा का प्रारंभ किया था। इसमें कई दिव्य घटनाएं भी घटित हुई हैं और कुछ सामाजिक आवश्यकताएं भी थी। प्राचीन काल में कहा जाता है कि अगर काला पानी पार करके कोई चले जाए तो वो फिर हिंदू नहीं रहता है, वो सनातन धर्मावलंबी नहीं होता है। स्वामी जी अमेरिका गए, स्वामी विवेकानंद, वहां उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया, किंतु अपने ही देश में, अपने ही भारत में उन्हें आउटकास्ट कर दिया गया, क्योंकि वो काला पानी लांग के गए हैं। अब विदेशी भक्त आते हैं बेलूर मठ में। ब्राह्मण समाज पहले ही स्वामी जी को आउटकास्ट कर चुका है। बाकी हिंदू भी समझते हैं कि ये क्या है कि विदेशी भक्त आ रहे हैं। हमारे यहाँ संकीर्णता भी समाज में बहुत थी। वो धर्मोपदेश अपने भारतीय लोगों के अलावा नहीं किसी को देंगे, बाहरियों को। और ऊपर से अंग्रेज सरकार, वो तो मानने को तैयार नहीं है कि बेलूर मठ एक आश्रम है। वो कहती है कि ये स्वामी विवेकानंद का गार्डन हाउस है, बगानबाड़ी है उनका। तो इन सब कुमानसिकताओं को खत्म करने के लिए स्वामी जी ने दुर्गा पूजा करने का विचार किया। अब अलौकिक और दिव्य घटनाओं को अगर हम देखते हैं तो स्वामी जी को दर्शन होता है कि दक्षिणेश्वर से, गंगा की भागीरथी के पूर्व तट से भगवती दक्षिण बेलूर मठ की ओर प्रस्थान की हैं। और यही दर्शन स्वामी ब्रह्मानंद जी को भी होता है कि भगवती आके वहां अधिष्ठान की है बेलूर मठ में। स्वामी विवेकानंद जाते हैं माँ के पास, श्री श्री माँ शारदा के पास, उनकी अनुमति लेकर वो प्रतिमा पूजा करते हैं। और मैं बता दूं कि प्रथम तंत्रधारक के रूप में स्वामी रामकृष्णानंद जी, शशि महाराज के पिता, जो बहुत बड़े विद्वान थे और तंत्र शास्त्र के इतने बड़े विद्वान कि उनके समतुल्य उस समय कोई भी नहीं था। वो शशि महाराज के पिताजी महापंडित ईश्वर चंद्र चक्रवर्ती बेलूर मठ के प्रथम दुर्गा पूजा में सन 1900 में वो तंत्रधारक होते हैं। और यहां हमारे अद्वैत आश्रम में सन 1907 से वाराणसी में दुर्गा पूजा होती है। कल्पारंभ षष्ठी तिथि जिस दिन सुबह में होगी उस दिन होगा। ऐसे नक्षत्रों की बात की जाए तो कहा गया है कि मासस्य सिते पक्षे कन्या राशि गते रहो। जब कन्या राशि में रवि का प्रवेश होता है और सिते पक्षे मतलब चंद्र मास की जो शुक्ल पक्ष जो होती है, यानी देवी पक्ष, जो हमारा नवरात्र जब होता है उस समय हम देवी की आराधना करते हैं। इस साल खैर मलमास की वजह से तुला राशि में सूर्य का प्रवेश हो जाएगा, किंतु प्रत्येक वर्ष हम देखते हैं कि कन्या राशि में ही सूर्य उस समय विद्यमान होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र युक्ता षष्ठायाम बिल्वाभिमंत्रित। ज्येष्ठा नक्षत्र युक्त जो षष्ठी तिथि होगी उस समय हम बिल्वाभिमंत्रण करते हैं, बिल्व पूजन करते हैं, बोधन करते हैं। यदि षष्ठी तिथि पंचमी जो उदया तिथि है उसके शाम में होगा तो हम पाते हैं कि बोधन एक दिन पहले पंचमी को ही हो जाएगा, क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र शाम में होगा। जैसे इस वर्ष 21 तारीख को तिथि है। षष्ठी जिस दिन सुबह होगा उस षष्ठी प्रातः काल जो षष्ठी तिथि उदया तिथि होगी उस दिन हम कल्प का आरंभ करते हैं, भगवती का पूजा प्रारंभ होता है। उसमें भगवती की षोडशोपचार पूजा की जाती है और एक दुर्गा नाम जप का भी संकल्प होता है। मूल पूजा के साथ ही दुर्गा नाम जप भी किया जाता है। इस विषय में क्योंकि दुर्गा नाम भी महामंत्र है, मुंडमाला तंत्र में कहा गया है दुर्गा दुर्गेति दुर्गेति दुर्गा नाम परम मनुम यो जपेत सततम चंडी जीवन मुक्त स मानव। इस प्रकार हम देखते हैं कि दुर्गा नाम का भी जप का संकल्प होता है।
अब एक बड़ा प्रश्न आता है कि सन्यासी तो दुर्गा पूजा करेगा नहीं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करता है और वो कई नियमों से बंधा होता है, अब वो दुर्गा पूजा का संकल्प हो तो किस प्रकार हो। तो स्वामी विवेकानंद ने ही एक विधान दिया था कि हमारे संघ में दुर्गा पूजा का संकल्प मां शारदा के नाम से ही होगा, जिसको पालन करते हुए उस परंपरा का आज तक रामकृष्ण संघ में जो भगवत दुर्गा पूजा का संकल्प होता है वह परब्रह्म गुप्त्राया श्री शारदा मणि दिव्या के नाम से होता है। अब दुर्गा पूजा में तो यश वृद्धि शत्रु पराजय सबकी कामना की जाती है, किंतु रामकृष्ण संघ के संकल्प वाक्य में एक विशेष उल्लेखनीय वाक्य का उल्लेख होता है, जिसमें है श्री रामकृष्ण संघस्थ निखिल सन्यासी ब्रह्मचारी नाम वैराग्य ज्ञान भक्ति वृद्धि भगवत भक्ता नाम भगवत भक्ति स्फुरणाय च। इस प्रकार वर्णन है कि भगवत भक्ति के लिए ब्रह्मचर्य के लिए हम भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं। और बाद में जैसे मैंने कहा कि बृहद नंदिकेश्वर पुराणोक्त विधिनाम वार्षिक शरदकालीन दुर्गा महापूजा कर्माहं करिष्यामि, इस प्रकार का उल्लेख होता है। अब संध्या काल जो बोधन है, बोधन भगवान राम ने रावण के वध के लिए किया था। इसका उल्लेख बृहद धर्म पुराण में, देवी पुराण में, कालिका पुराण में और अन्य कई पुराणों में, महाभागवत आदि में मिलता है। रावण को भगवती अपनी गोद में लेकर बैठ गई हैं। इसको देख के भगवान राम अपना शस्त्र त्याग चुके हैं। अब वध कैसे हो, इसको लेकर सारे देवता ब्रह्मा के पास जाते हैं। ब्रह्मा बोलते हैं कि दुर्गा पूजा करना होगा, दुर्गा पूजा करना होगा, किंतु यह तो शरद काल है। देव शयनी एकादशी जो आषाढ़ मास में होती है, उस दिन सारे देवता शयनरत हैं। अब इसमें जागरण कैसे होगा। तब ब्रह्मा को भगवती का दर्शन होता है बिल्व वृक्ष के मूल में, जो हम लोग गाते भी हैं, बिल्व वृक्ष मूले पातिया बोधन गणेश कल्याणे गौरी रागमन। तो उसी तरह बिल्व वृक्ष में देवी का बोधन किया जाता है। धर्म पुराण का श्लोक को ही हम लोग बोधन मंत्र के रूप में फॉलो करते हैं, जिसमें कहा गया है ऐम रावणस्य वधार्थाय रामस्यानुग्रहाय च अकाले ब्रह्मणा बोधो देव्या यस्त्वयि कृतः पुरा। इस प्रकार कहा गया है कि राम के अनुग्रह पर रावण के वध के लिए ब्रह्मा ने भगवती का बोधन किया। बोधन के बाद उस बिल्व वृक्ष में ही भगवती को आमंत्रण दिया जाता है। आमंत्रण में कहते हैं मेरु मंदार कैलास हिमवत शिखरे गिरो जातः श्रीफल श्री वृक्ष तम विकाया सदा प्रिय श्री शैल शिखरे जातः श्रीफल श्री निकेतन नेतव्यो हसी मया गच्छ पूजयो दुर्गा स्वरूपत। युग्म बिल्व वृक्ष को दुर्गा स्वरूप में पूजन के लिए हम बिल्व वृक्ष से बड़े ही आदर के साथ, बड़े ही हम्बल होकर प्रार्थना करते हैं। और षष्ठी के दिन पहले अधिवास होता है। अधिवास का अर्थ होता है अधिवास, एक रात्रि विश्राम। प्राचीन काल में अधिवास की परंपरा थी कि 28 रात्रि प्राण प्रतिष्ठा के पहले देव प्रतिमा एक एक गृह में निवास करती थी, कभी पहाड़ों के भीतर, कभी सरिता के अंदर, कभी अग्नि में। परंतु हम दुर्गा पूजा में उससे एक अनुकल्प के रूप में अधिवास करते हैं, जहां प्रशस्ति पात्र, जिसे वरनडाला आम बोलचाल में कहा जाता है, उसमें 26 पात्र मही गंध आदि सब पात्रों को रख के प्रतिमा की शुद्धि के लिए उसमें रख के प्रतिमा का स्पर्श कराते हैं। अनेन प्रशस्ति पात्रेण निर्णमया श्री भगवत दुर्गाया सपरिवारा शुभादिवासन मस्तु आदि मंत्रों से हम भगवती का अधिवास करते हैं। और सप्तमी को शर लग्न में मूल नक्षत्र में देवी का पत्रिका प्रवेश होता है। तांत्रिक मन ओम छिन्नी छिन्नी फट फट स्वाहा के मंत्र से वो युग्म बिल्व शाखा को का छेदन कर कर नवपत्रिका नव वृक्ष जो है उनके साथ उसे सम्मिलित कर कर हम मंडप में ले आते हैं। नव वृक्ष जो है वो केला लंबा वृक्ष है, जिसकी अधिष्ठात्री देवी ब्रह्माणी, कच्चू की कालिका, हल्दी दुर्गा, जयंती कार्तिकी, बिल्व वृक्ष में शिवा, अनार जो दालिम है उसमें रक्त दंतिका, अशोक में शोकर हिता, मान वृक्ष में चामुंडा और धान्य में मां लक्ष्मी को
आवाहन कर कर उनका महास्नान करते हैं। ओम कदली तरु संस्थात्री विष्णु वक्षस्थलाश्रय नमस्ते पत्र की देवी नमस्ते चंडनाई के आदि मंत्रों से, अनेक उपाचारों से, अनेक उपादानों से भगवती को स्नान कराकर हम दुर्गा मंडप में प्रवेश करके उन्हें स्थान देते हैं। और उसके बाद मृणमयी प्रतिमा का महास्नान होता है। उसमें अनेकों नदी की, अनेकों सरिता के जल का, अनेकों उपचारों से, अनेक मृत्तिका से भगवती का स्नान कराते हैं। इसका यही भाव है कि त्वदीयम वस्तु तुभ्यमेव समर्पय, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेला। उस भाव से हम देवी को समस्त उपचारों को अर्पण करके महास्नान करते हैं। महास्नान में अष्ट कलश के स्नान की परंपरा है सर्वत्र, किंतु रामकृष्ण संघ में नव घट से स्नान कराया जाता है। अष्ट कलश के बाद एक और घट का स्नान कराया जाता है, जिसका भाव उस मंत्र का बड़ा सुंदर है। धर्म ज्ञान वैराग्य यश विवेक आदि के लिए हम देवी से उस नौ घट को स्नान कराते हुए उसकी कामना करते हैं। ओम धर्मो ज्ञानम च वैराग्यम तपः सत्यम क्षमा धृति यशो विवेको नियमो ब्रह्मचर्यम दया दम शांतिर मौनम तथा शौचम संतोषो मितभाषिता यावत चोपनिषद कैवल्य प्रतिपादका इत्यादि मंत्रों से हम नवघट से देवी को स्नान कराते हैं। महास्नान के बाद देवी की प्राण प्रतिष्ठा होती है। देवी को का जीवन न्यास कराया जाता है। जीवन न्यास के पश्चात देवी के गंड को स्पर्श करके अश्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अश्यै प्राणा क्षरन्तु च अस्यै देवत्व संख्यायै स्वाहा कहके मृण्मयी को हम लोग चिन्मयीता के रूप में दर्शन करते हैं। उस मृण्मयी में भगवती का साक्षात आवाहन हो जाता है। आगच्छ मद्गृहे देवी यष्टाभि शक्तिभि पूजां गृहाण सुमुखी नमस्ते सुरनायिके इत्यादि मंत्रों के साथ देवी भगवती का षोडशोपचार पूजन होता है। प्रतिमाष्ट सभी देवी देवताओं का षोडशोपचार पूजन हम करते हैं और उसके बाद देवी का भोगराग होता है। संध्या काल रामकृष्ण संघ में संध्या आरती के बाद काली कीर्तन की एक परंपरा है। काली कीर्तन का रामकृष्ण संघ में 3 घराना है। सर्वप्रथम और सबसे क्लासिकल घराना काशी घराना को माना जाता है। दूसरा है बेलूर मठ का कलकत्ता का घराना और तीसरा है पूर्वी भारत में मेघालय का जो घराना है। इन 3 घरानों से काली कीर्तन किया जाता है। अपनी अपनी परंपराएं हैं। अष्टमी के दिन भगवती का जो भी पूजा महास्नान आदि हुआ है सप्तमी को, वो संपूर्ण पूजा पुनः होती है महाअष्टमी को, किंतु उसके साथ उग्र चंडादि नवशक्ति के लिए नव घट का स्थापन किया जाता है देवी घट के बाईं भाग में। उन 9 घटों में 9 पताका स्थापन होता है, जैसा देवी पुराण में इसका उल्लेख मिलता है, और उसमें नव शक्तियों का आवाहन करते हैं। साथ ही नव दुर्गा, नव भैरव, जयंत्यादि एकादश शक्ति और फिर 10 दिक्पाल, दिक्पालास्त्र, दिव्यांग प्रत्यांग भूषण, देवी के हाथ में जो एकादश अस्त्र हैं, सर्वायुधारिणी दुर्गा आदि विविध देवियों की पूजा की जाती है, विविध देवताओं की। साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि प्रतिमा में पूजा में अष्टमी के दिन नाना देशवासिनी की पूजा होती है और चतुष्षष्ठी योगिनी और कोटि योगिनी की पूजा कर हम महाअष्टमी की पूजा संपन्न करते हैं। कुमारी पूजा दुर्गा पूजा का एक अभिन्न अंग है। कुमारी में भगवान श्री राम कृष्ण कहते थे भगवती का भाव अत्यधिक पाया जाता है। वचनामृत में एक जगह कह रहे हैं भगवान श्री राम कृष्ण, देखो ना कुमारी पूजा, मल मूत्र युक्त बालिकाएं, उन्हें ठीक साक्षात भगवती देखा। हमें तो वो हाड़ मांस की एक बालिका दिखाई दे रही है, परंतु भगवान श्री राम कृष्ण को वो साक्षात कन्या कुमारी जगत जननी का दर्शन उस कुमारी में होता है। प्रत्येक स्त्री में तो भगवती का प्रकाश है, किंतु 391 वचनामृत में हमें मिलता है कि शुद्धात्मा कुमारी में भगवती का अधिक प्रकाश होता है, इसीलिए हम कुमारी पूजा करते हैं। कुमारी पूजा पूर्णतः तांत्रिक पूजा है। वेद में इस प्रकार की किसी भी वेदोक्त पूजा ऐसी नहीं प्राप्त होती है।
यह पूर्णतः कुमारी पूजा तांत्रिक है। कुमारी पूजा के पश्चात संधि पूजा। संधि पूजा के विषय में पिछला तंत्र में कहा गया है, अष्टम्या शेष दंडे तू नवम्या पूर्व एवच। एक दंड जो होता है वो अष्टमी का और दूसरा नवमी का। अष्टमी का शेष दंड जो है 24 मिनट और नवमी का जो प्रथम 24 मिनट है, इन 48 मिनट में संधि पूजा किया जाता है, जिसमें भगवती चामुंडा की पूजा होती है, जिसका ध्यान हमें एक ध्यान तो मिलता है कालिका पुराण में, और दूसरा ध्यान हमें मार्कंडेय पुराण में मिलता है, जो इस प्रकार है, काली कराल वदनम ही विनिष्ट कांता सिपासनी विचित्र खट्टाम धराम नरमाला विभूषणाम दिपि चर्म परिधाना शुष्क मंसाति भैरवा अति विस्तार वदनम ही जिह्वा ललन भीषणा नीमाग्ना रक्त नयना नादा पूरित दिनमुखा। इस प्रकार चामुंडा का रूप वर्णना हमें मार्कंडेय पुराण में मिलता है, और एक और ध्यान हमें कालिका पुराण में भी प्राप्त होता है। तो इन ध्यान मंत्रों से हम 48 मिनट के भीतर भगवती की उपासना करते हैं। और कहा गया है कि बलि से ही भगवती तुष्ट होती हैं, और महापूजा का एक महत्वपूर्ण अंग है बलि भी। संधि पूजा में बलि प्रदान करने की प्रथा है। स्वामी विवेकानंद भी चाहते थे कि मैं भी संधि पूजा में, संधि क्षण में भगवती को बलि दूंगा, और जैसा कि शास्त्रों में मिलता है, इतना बलि दो कि मंडप में रक्त की नदियां बह जाए। किंतु मां ने उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दी, और उन्होंने कहा कि अनुकल्प में बलि करो। इस वजह से हम देखते हैं कि रामकृष्ण संघ में छाग पशु बलि न होके अनुकल्प में कुष्मांड, रंभा फल और इक्षु की बलि दी जाती है। किंतु एक बार घटपट में पूजा हुई थी, जब बेलूर मठ जब नहीं था, तब वो संभवतः आलम बाजार मठ या बरानगर मठ में रहने के दौरान घट में ही स्वामी जी आदि सब शिष्यों ने पूजा की थी, और उस समय छाग पशु बलि दिया गया था। किंतु जब से मृणमयी प्रतिमा 1900 से पूजित हो रही है बेलूर मठ में, तब से मां के आदेश के अनुसार बाकी शाखा केंद्रों में भी रामकृष्ण संघ में बलि नहीं दी जाती है। और वैसे भी महानिर्वाण तंत्र में कहा गया है, काम क्रोधो छाग बाहो बलिम दत्वा प्रपूजयेत। इस प्रकार का वचन हमें महानिर्वाण तंत्र में मिलता है। जिस प्रकार की पूजा अष्टमी को हुई है, ठीक उसी प्रकार की पूजा नवमी को दोहराई जाती है, किंतु नवमी में होम कर्म करना होता है। होम होने से महापूजा पूर्ण हो जाता है, उसके चारों अंगों के साथ। होम के बाद दक्षिणांत को लेके आचार्य रघुनंदन में और विद्यापति में थोड़ा सा मतभेद है। विद्यापति मानते हैं कि दक्षिणांत होना चाहिए दसवीं को, किंतु इस बात का खंडन रघुनंदन भट्टाचार्य करते हैं अपनी स्मृतियों में। उनके अनुसार नवमी को ही होम और नवमी को ही दक्षिणांत होना चाहिए। हम सभी वर्तमान में अधिकतर जगहों पर आचार्य रघुनंदन का दुर्गा पूजा तत्व और दुर्गा पूजा प्रमाण तत्व को हम लोग फॉलो करते हैं। दसवीं को देवी की 10 उपचार में पूजा की जाती है, और उसके बाद भगवती को अपने हृदय में संघार मुद्रा के द्वारा रख लिया जाता है, अपने हृदय में, हृदय पद्म में स्थापित करते हैं। विसर्जन मंत्र में कहते हैं हम, गच्छ गच्छ परम स्थानम स्वस्थानम देवी चंडिके यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। गच्छ गच्छ परम स्थानम यत्र देवो महेश्वर, अर्थात कैलाश में देवी के प्रस्थान की बात करते हैं। संवत्सर व्यतीतेतु पुनरागमनाय च उत्तरे शिखरे देवी भूम्यां पर्वतवासिनी ब्रह्म योनि समुत्पन्ने गच्छ देवी ममांतरे। इस प्रकार देवी को हम विसर्जन देते हैं। विसर्जन के लिए भी एक विशेष नक्षत्र की चर्चा मिलती है हमें पुराणों में। वहां कहा गया है कि पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में भगवती को विसर्जन दसवीं तिथि में देना चाहिए, और राहु काल आदि, वार वेला आदि हम लोग देख के शुभ समय में, शुभ काल में हम भगवती को विसर्जन देते हैं।
मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है कि जॉन बाजार में मथुर बाबू के यहाँ दुर्गा पूजा हो रही है और वहां पे भगवती के विसर्जन की बात हो रही है, परंतु मथुर बाबू अधीर हो गए हैं। वो बोल रहे हैं ब्राह्मणों को कि मैं विसर्जन नहीं दूंगा, भगवती को मैं रखूंगा, भगवती का नित्य भोग राग होगा। किंतु शास्त्र में कहा गया है कि मृणमयी प्रतिमा का पूजन उपरांत उनका विसर्जन होना चाहिए। लोग भगवान श्री रामकृष्ण के पास गए, भगवान श्री रामकृष्ण से बोले, अरे भगवान श्री रामकृष्ण को सारी बातें बताई। भगवान श्री रामकृष्ण बोलते हैं, अरे मथुर, इतनी सी बात क्या तुम समझ रहे हो? भगवती को विसर्जन देना कोई सरिता अथवा जलाशय में विसर्जन देना थोड़ी ना है, उनके साथ एकाकार हो जाना। जब हम संघार मुद्रा में जब भगवती का आनयन करते हैं हम तो उस घ्राण से हम पुष्प के जो सुगंध होती है उस घ्राण मात्र से हम भगवती को अपने हृदय में अधिष्ठान करते हैं। इस तरह से भगवान श्री रामकृष्ण मथुर बाबू को समझाते हैं और मथुर बाबू सहर्ष भगवती को विसर्जन, उनकी मृणमयी प्रतिमा को विसर्जन देने की बात मान जाते हैं। इस प्रकार संक्षिप्त रूप से इतने कम समय में संपूर्ण रूप से दुर्गा पूजा के विषय में चर्चा करना संभव नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश किया अपनी अल्पमति के अनुसार दुर्गा पूजा का एक इंट्रोडक्शन के रूप में कुछ कह देने का दुस्साहस तो मैंने किया। और आज हम देखते हैं कि इस कोरोना महामारी काल में कई जगहों पर दुर्गा पूजा नहीं हो रही है, किंतु हमारे रामकृष्ण संघ में जितनी भी शाखा केंद्रों में दुर्गा पूजा होती है हम लोग दुर्गा पूजा कर रहे हैं। लोकल स्थिति को मद्देनजर रखते हुए भक्तों का आगमन होगा या ना होगा यह डिस्कस हो रहा है, किंतु पूजा हो रही है। आप सभी दुर्गा पूजा को विस्तृत रूप से जानने के लिए लाइव टेलीकास्ट देखें दुर्गा पूजा का। विगत कई दशकों से बेलूर मठ की दुर्गा पूजा का संप्रचार दूरदर्शन पर होता है, उसे आप देखें। और बेलूर मठ की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, यूट्यूब में आप देख सकते हैं। हमारे रामकृष्ण अद्वैत आश्रम से भी हम लोगों ने ऐसा प्लान किया है कि हम लोग यूट्यूब पे लाइव टेलीकास्ट करेंगे। तो कोरोना महामारी में भगवती को घर से ही आप लोग पुष्पांजलि प्रदान करें। और जैसे कि अद्वैत वेदांती लोग कोरोना को माया के रूप में देखते हैं, मैं मातृपद सेवक कोरोना को महामाया के रूप में देखता हूं, क्योंकि चंडी में कहा गया है व्याप्तम तयेतत् सकलम ब्रह्मांडम मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया। और इन्हीं वाक्यों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से भगवती के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि हे माँ दुर्गा, आप अपनी समस्त संतानों को कोरोना जैसे महामारी रोग से मुक्त करें और सदैव उनका कल्याण करें। देवी प्रपन्नार्ति हरि प्रसीद प्रसीद मातर जगदोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। धन्यवाद।